हरे कृष्णा। परम सत्य निर्गुण, निर्विशेष, निराकार है या सगुण साकार रूप में है। तो एक वैष्णव या भक्त सीधा सीधा शब्दों में यही बताएगा कि भगवान का जो रूप है, कृष्ण का जो रूप है, हम उनको ही मानते हैं परम सत्य, हमें कुछ भी पता नहीं, निर्गुण निराकार इत्यादि। हो गया सिंपल आंसर। अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान की जो शक्ति है 3 गुणों वाली, सत्व रज और तम, ये गुण भगवान के ऊपर कार्य नहीं करती है। ये हम जैसे जीवात्मा जो है, इंसान या जानवर जो भी हैं इस दुनिया में, इनके ऊपर कार्य करती है। इसीलिए इन गुणों से परे होने के कारण, इन गुणों से बिल्कुल अलग होने के कारण भगवान को निर्गुण कहा जाता है। भौतिक गुण जो हैं सत्वरज और तम, ये भगवान के ऊपर कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो इन गुणों से भगवान परे हैं, इसलिए निर्गुण। निर्गुण तो निर्गुण का ये हो गया मतलब। निराकार, भगवान के हाथ पैर होते हैं, जगन्नाथ भगवान के, कृष्ण भगवान के, राम भगवान के, सबके हाथ पैर होते हैं। चेहरा है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ है, यानी कि आकार है उनका। कृष्ण का एक आकार है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, उसके आधार पर हम उनकी मूर्ति या प्रतिमा बनाते हैं। भगवान राम का एक आकार है जिसके आधार पर हम उनकी प्रतिमा बनाते हैं। विष्णु भगवान का एक आकार है, उस भगवान का एक आकार होता है। परंतु वो आकार जो होता है वो भौतिक दृष्टि से ऐसा होता है कि उनके जो हाथ पैर होते हैं, जिस जिस अंग से भी वो चाहें वो सारा कार्य कर सकते हैं। उनके लिए ये नहीं है कि हाथ से ही वो खा सकते हैं, आंखों से भी खा सकते हैं। बहुत दूर में कोई चीज़ है, वहाँ से वो कुछ खा सकते हैं। ये भगवान में विशेषता है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। तो भगवान एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। और भगवान के जो अंग होते हैं भौतिक नहीं होते हैं। भगवान के का जो शरीर होता है वो भौतिक नहीं होता है, भगवान का शरीर दिव्य होता है। ये हो गया जो मानते हैं भगवान को। जो नहीं मानते हैं, जिनको लगता है कि भगवान सिर्फ ज्योति हैं, लाइट हैं, प्रकाश हैं, इसीलिए वो भगवान को निराकार मानते हैं, तो उसके बारे में भगवत गीता में और सारे शास्त्रों में, ईशोपनिषद में बताया गया है कि वो जो प्रकाश होता है उसका आश्रय भगवान है, अर्थात भगवान के शरीर से ही प्रकाश निकलता है। तो दूर से व्यक्ति को जो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता है, उसको भगवान दर्शन नहीं देते हैं। इसीलिए दूर से उसको क्या लगता है, प्रकाश ही परम सत्य है। और फिर वो प्रकाश का तो कोई रंग रूप आकार होता नहीं है, इसीलिए परम सत्य को वो निराकार मान लेते हैं। जैसे सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ, एक बल्ब है, बल्ब को यदि दूर से आप देखेंगे, बहुत दूर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, कोई आकार नहीं, सिर्फ लाइट। नज़दीक जाएंगे तो आपको एक शेप दिखाई देगा, बल्ब गोल है कि लंबा है कि टेढ़ा है कि मेढ़ा है, उसके अंदर क्या है, फिलामेंट है, कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, ये सब आप बहुत नज़दीक जाएंगे तो दिखाई देगा, दूर से बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, पर दूर से सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं उनको लगता है कि भगवान सिर्फ प्रकाश हैं। ठीक है ना। इसका एक श्लोक भी भगवत ईशोपनिषद में दिया गया है कि हे भगवान, आप अपने शरीर से ज्योति पुंज को, जो प्रकाश है उसको थोड़ा हटाइए ताकि आपका चेहरा हम देख सकें। 15वां नंबर श्लोक है ईशोपनिषद का। अगर मैं आपको दिखा दूं क्या, आपका ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो भगवान के शरीर से प्रकाश जो निकलता है उसको ही अंत मान लेते हैं। इसीलिए वो लोग समझते हैं कि भगवान का कोई रंग रूप
आकार नहीं होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा श्लोक है। बहुत अच्छा श्लोक है, अभी मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा है इसलिए बोल नहीं पाई मैं। हाँ, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये है ईशोपनिषद का श्लोक, जिसमें कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अपने चेहरे पर से, आपके चेहरे पर जो प्रकाश है उसको हटाइए ताकि हम आपका चेहरा देख सकें। तो ये कारण है। तो अभी आपको समझ में आ गया भगवान क्या है। निराकार भी, निर्विशेष भी, शून्य भी, सब जिसको जो समझना है समझो। क्यों? भक्त तो समझता है। आपका आंसर सिंपल है, आपको क्या बोलना है? हम तो भगवान को सिर्फ भगवान मानते हैं, हमें कुछ और पता नहीं है। जैसे उद्धव जी जब बोले गोपियों को कि ब्रह्म सत्य है, गोपियां बोली तुम्हारा ब्रह्म मुकुट पहनता है क्या, मोर पंख लगाता है क्या? यदि तुम अपने ब्रह्म को मोर पंख लगा के मुकुट पहनाकर हमारे सामने ले आओ तो हम मानेंगे। तो गोपियां बेचारी, सॉरी, उद्धव जी परेशान हो गए कि क्या कह रही हैं गोपियां। तो ये बात है, ठीक है। हरि बोल।